बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज। इससे पहले वाली क्लास में हम स्क्वायर, रेक्टेंगल और काइट तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया स्क्वायर, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रेक्टेंगल और काइट, इनकी जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज व सम चतुर्भुज, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम इसे हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर हो, जिसकी ऑपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो और बराबर हो। जैसे ए है, ये बी, सी और डी। तो इसकी जो विपरीत साइड है, जैसे ये है, इस साइड का नाम इसकी मान लीजिए माप एल है, तो ये क्या हो जाएगा एल। ये बी है तो ये क्या हो जाएगा बी। तो इसमें ए बी है वो पैरेलल होगी किसके, समांतर होगी डी सी के, और ये दोनों बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। इसके अंदर जो हमने लाइन्स व एंगल में पढ़ा था ज्योमेट्री की पहली क्लास में, वो सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटते हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल बनते हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट आज इसमें लगेंगी। ये साइड है इसकी जो ए डी है, ये पैरेलल होगी किसके, साइड बी सी की। तो इसमें ये दोनों विपरीत भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और ये वाली, और इनका मान भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन इसके अंदर जो इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, ये बी डी और ए सी, ये बराबर नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था इसके अंदर स्क्वायर व रेक्टेंगल में क्या होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी यानी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये पैरेलल होती है, इसके अंदर समांतर होती हैं। ये होगा हमारा समांतर चतुर्भुज। अब हम इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करें समांतर चतुर्भुज के अंदर। देखिए ये क्या है, समांतर रेखा है दोनों, ये क्या हो जाएगी तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा। इन दोनों एंगल का मान क्या होगा, इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था जब कोई समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल मान लीजिए 50 डिग्री है, ये क्या है 50, तो ऊपर वाला भी क्या होगा 50 होगा। इसे बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण। इनकी संगति क्या है, समान है। ये 50 होगा तो ये कितना बचेगा 130, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है 180, तो 130 बचेगा। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यानी कि ये पैरेलल लाइन है तो जो, और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होगा इनका सम कितना होगा 180। मैं इसको अलग से बनाता हूँ, फिर इसको समझते हैं हम। ये इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट है। समांतर चतुर्भुज व सम चतुर्भुज के जो प्रॉपर्टीज है उस पर काफ़ी पर्सन बनते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी है। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये एंगल मान लीजिए कितना है 70 है, ये एंगल कितना है 70, तो ये कितना होगा 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं तो इनका जो सम होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक ज्योमेट्री की पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए ये भी तो समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों भी क्या है समांतर हैं, तो ये 110 है तो ये कितना होगा 70 होगा। ए बी पैरेलल है डी सी के, तो इनका सम हुआ 180। तो इसी प्रकार से ए डी पैरेलल है बी सी के, तो इनका भी सम कितना होगा 180 होगा, और ये भी कितना होगा 110। जो समांतर रेखाएं होते हैं उसको तिर्यक रेखा काटते हैं तो यहाँ कुछ एंगल बनते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, ये 70 है तो 110 होगा, ये 110 है तो कितना होगा 70 होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। समांतर चतुर्भुज में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एंगल जो बी है, कोण बी है, वो बराबर होगा कोण डी के। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका।
समांतर चतुर्भुज में विपरीत जो एंगल होते हैं उनका मान क्या होता है, बराबर होता है। और इन दोनों कोणों का मान योग कितना होगा, 180। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी, और इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम बराबर होगा किसके, एंगल बी प्लस एंगल सी, और इनका मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसमें याद रखें। समांतर चतुर्भुज में इनका क्या होता है, मान बराबर होता है ऑपोजिट एंगल का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। यहां पर एक और समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम। तो ए बी सी और डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। और यहाँ पर ए सी और बी डी क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल है। तो ए सी क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल विकिरण, और ये भी क्या हो जाएगा, डायगोनल विकिरण। माना दोनों विकिरण है वो बिंदु ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस वाले पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया, ओ। दोनों विकिरण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने पढ़ा था ए बी समांतर है डीसी के, और मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जब जेड बनता है, जब इस प्रकार से जेड बनता है तो ये वाले एंगल क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार से ये क्या बन रहा है, जेड, चाहे सीधा जेड बने चाहे उल्टा जेड बने, ये एंगल 50 है तो ये भी कितना होगा 50। ये एंगल 130 है तो ये एंगल कितना होगा 130। ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटते हैं तो यहाँ एकांतर कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर जैसे ये वाला क्या होगा, एकांतर कोण होगा, ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ये एंगल मान लीजिए x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। अब देखिए आप ये वाला देखिए, ये भी क्या एकांतर कोण है, ये भी क्या बनेगा, एकांतर कोण बनेगा। ये एंगल y है तो ये वाला एंगल कितना होगा, y होगा। ये x है ये y, तो ये x और y हो गए। ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये बराबर होते हैं। ये एंगल मान लीजिए 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 ही होगा, यानी इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से आप ट्राइंगल ओ ए बी को, ट्राइंगल है ओ ए बी और ट्राइंगल ओ सी डी, ये क्या होंगे, ये दोनों होंगे सर्वागसम होंगे। क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ सी डी, ये क्या होंगे, सर्वागसम होंगे। देखिए इसमें ये एंगल एक्स है वाई है, इसमें भी क्या एंगल एक्स वाई, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इन तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और इसके अंदर क्या है, भुजा भी बराबर है, ये एल होगी तो ये भी क्या होगी, एल, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वागसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये कहलाएंगे सर्वागसम, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी प्रकार से देखिए ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस वाले से, ट्रायंगल ओ डी ए के। जैसे ये भी तो क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो यहां पर भी एंगल क्या बनेंगे, जिस प्रकार से ये वाले एंगल निकालें उस प्रकार से आप ये वाले एंगल भी निकाल सकते हैं। तो यहां से आप एक चीज और भी कह सकते हैं इसमें कि जो ओ होगा, ओ है वो क्या है, ए सी व बी डी का क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इस वाले को और इस वाले को, ये क्या है, सर्वागसम त्रिभुज है, और ये वाला ये क्या है, सर्वागसम त्रिभुज है। और मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंस व सिमिलरिटी में कि इनका जो रेशियो होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। आप इनको लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि ओ ए, यानी ओ ए बराबर होगा किसके, ओ ए बराबर होगा ओ सी के। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए यानी कोण x के सामने क्या है, ओ ए,
कोण एक्स के सामने क्या है, ओ ए, तो इसमें कोण एक्स के सामने क्या है, ओ सी, ये दोनों बराबर होंगे। कोण वाई के बराबर क्या है, ओ बी, कोण वाई के बराबर है ओ बी, तो इसमें कोण वाई के बराबर क्या है, ओ डी, तो ये दोनों बराबर होंगे। ओ ए बराबर हो गया ओ सी और ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी। और अगर ये बराबर है तो आप कह सकते हैं कि O होगा वो दोनों विकिरणों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। लेकिन विकिरण क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते, आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए ये चारों बराबर नहीं होंगे, बाकी इन दो दो का पेयर बराबर होगा। O है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, तो O A इक्वल होगा O C के और O B इक्वल होगा O D के। कॉन्ग्रुएंसी की सहायता से हमने ये निकाल लिया। आप इनको नोट डाउन कर लें। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, कुछ बेसिक एग्जाम्पल इसके पैरेललोग्राम के। ये ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ये एंगल मान लीजिए आपको दे रखा है 80 डिग्री, तो आपसे एंगल पूछ ले एंगल सी का मान कितना होगा, आपसे पूछ ले एंगल बी का मान क्या होगा, तो क्या आप निकाल सकते हैं। ये एंगल 80 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए के ऑपोजिट क्या है सी, ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री ही होगा। फिर मैंने आपको बताया था ये जो संगत कोण है इनका सम कितना होता है 180, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए 180। इस प्रकार से इनका सम भी कितना होगा 180, ये 80 है तो ये कितना होगा 100, तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ये इसकी क्या है डायगोनल है। ये एंगल मान लीजिए आपको दे रखा है 50 और ये वाला एंगल आपको दे रखा है मान लीजिए 70। तो अब आप इनके सहायता से क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए आपको ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 70, तो आप देखिए यहाँ पर आप लगाइए इसके अंदर एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल। ये एंगल 70 है तो ये कितना होगा 70 होगा। अब देखिए इसमें ये वाला ये भी क्या है अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी कितना होगा 50 होगा। यानी इन दो एंगल की सहायता से आप ये वाले एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल आपसे पूछे कितना होगा 70 + 50 कितना होगा 120, तो कितना बचेगा 60 ही बचेगा। तो आप इनकी सहायता से ऐसी प्रॉपर्टी से इनमें से कोई भी दो एंगल आपको दे देगा और तीसरा एंगल पूछ लेगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। ये एल है, ये एल, ये बी, ये बी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिमाप के, पैरामीटर की बेसिक चीज़ें। परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, तो 2 × L + B। इनके एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल एक तो मैंने आपको बताया था कि 1/2 और कोई भी आप विकिरण ले लो, जैसे AC ले लिया तो इसके ऊपर डाले गए लंब का योग। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आप ये वाला AC ले लेते हैं डायगोनल, तो इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ से लंब डाला गया परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया H1, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसको नाम दे दिया H2। तो क्या हो जाएगा 1/2, जो डायगोनल ले लो इसमें AC ले लिया तो AC के ऊपर डाले गए लंब का योग। अगर आप इसमें BD लेते हो तो क्या हो जाएगा 1/2 BD डायगोनल और उसके ऊपर डाले गए लंब, जैसे मान लीजिए H3 H4 उनका योग। या तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो या इसकी सहायता से एरिया निकाल सकते हो। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। अब डिपेंड ही करता है कि इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है उसकी सहायता से आप एरिया निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका यह है कि बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। मान लीजिए जैसे आपको ये L दे रखी है और इसकी क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है H, इसको नाम दे दिया हमने H।
ये वाली साइड दे रखी है, ये क्या हो जाएगा बेस, और इसकी हाइट दे रखी है मान लीजिए यहाँ से h, तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा L इंटू एच, एच यहाँ पर क्या है हाइट है और L क्या है बेस। अगर आपको ये वाली साइड दे रखी है और यहाँ से इसके ऊपर इसका वो दे रखा परपेंडिकुलर, इसकी हाइट दे रखी है मान लीजिए, इसको नाम दे दिया हमने P सपोज, तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। B तो क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट, तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का ये है कि आपको क्या दे रखा है इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको भुजाएं दे रखी है, हाइट दे रखी है, या फिर डायगोनल दे रखे हैं और उसके ऊपर डाले गए परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट, जैसे अगर मान लीजिए आपको एंगल दे रखा है ये वाला थीटा, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे, आपको इन दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा है थीटा, तो आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने देखिए ये क्या है डायगोनल है, विकिरण है। और कॉन्ग्रुएंस जो सिमिलरिटी से हमने अभी निकाला है कि जो डायगोनल होता है वो दो बराबर त्रिभुजों में इसको डिवाइड करता है, वो आगे पॉइंट हम लिखेंगे। तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये वाला एंगल दे रखा थीटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इसकी दोनों भुजाएं ए बी गुणा ए सी गुणा साइन इनके बीच का एंगल थीटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है जब आपको दो भुजाएं दे रखी हो और उसके बीच का एंगल दे रखा हो। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, ये त्रिभुज बन गया, ये क्या है त्रिभुज ही तो है, ए बी डी क्या है एक त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा आपको देगा, ये वाली भुजा आपको देगा और बीच का एंगल दे रखा है, तो इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आपको समांतर चतुर्भुज की दो साइड दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं क्षेत्रफल निकाल सकते हैं एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए बी इंटू ए डी इंटू साइन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, इनके दोनों के बीच का एंगल है। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो 1/2 है 1/2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1/2 आता है वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जितना एंगल होगा वो जितना एरिया होगा, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये वाला होगा। तो 1/2 हो जाएगा प्लस का 1, तो ए बी इंटू ए डी गुणा होता है साइन थीटा। ये होता है एरिया निकालने का। बाकी मैंने आपको बताया है कि डिपेंड ये करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल दे रखा है तो इसकी सहायता से आप समांतर चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके अंदर हम। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके अंदर जो डायगोनल होते हैं विकिरण, इसके जो डायगोनल होते हैं विकिरण, विकिरण है, तो डायगोनल है वो समांतर चतुर्भुज को, विकिरण है समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। जो डायगोनल होता है विकिरण, एक विकिरण है वो समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करता है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले डायगोनल एसी की, हम इस वाले डायगोनल की बात करते हैं एसी, तो यहाँ इस एसी ने इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, एक त्रिभुज ये होगा, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ये वाला, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं बी डी, ये वाला
ये वाला भी क्या करेगा, इसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। ए डी बी इसका एरिया और त्रिभुज बी डी सी इसका एरिया का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको इसका एरिया दे रखा है इस वाली साइड का मान लीजिए 50 सेमी स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए ये 50 है तो इधर वाला भी क्या होगा, 50 सेमी स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में इसको डिवाइड करता है। तो यहां से ये पॉइंट हो गया इसमें। बाकी इसमें हमने ये वाला पढ़ ही लिया था कि इसमें ये वाले ऑपोजिट ट्रायंगल क्या होते हैं, सर्वागसम होते हैं, ये चीज हमने पढ़ ली थी। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है और यहां पर इसके मिड पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस क्या है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। पी क्यू आर एस भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। समांतर चतुर्भुज के साइड के क्या मिड पॉइंट है, भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या बनती है, वो बनेगी समांतर चतुर्भुज बनेगी। अगर चतुर्भुज ए बी सी डी ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस ये भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्रामी होगा, ये भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ही होगा। और ये कॉन्सेप्ट हमने पहली क्लास में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल की, कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके मिड पॉइंट को मिलाने से हमेशा क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज ही बनता है। तो यहां से अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। और अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आप ये भी बता सकते हो कि इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा वो इसका आधा होता है, हाफ होता है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा वो ए बी सी डी के एरिया का क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर समांतर चतुर्भुज में। देखिए इसके जो प्रश्न है ना, अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। बाकी जब ये समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज खत्म हो जाएंगे उसके बाद में हम 2 क्लास लेकर आएंगे, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, बाद में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए बी सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। हम बात करते हैं इनके कोण ए का एंगल बाइसेक्टर, कोण बी का एंगल बाइसेक्टर, कोण डी का एंगल बाइसेक्टर और कोण सी का एंगल बाइसेक्टर। इनको मिलाने से जो आकृति बनती है इसको हमने नाम दे दिया यहां से पी क्यू आर एस। क्या कहा मैंने, मैं आपको ये बता रहा हूं, ए बी सी डी का एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने क्या किया, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर कोण अर्धक यानी इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये क्या है, कोण ए का एंगल बाइसेक्टर, ये है कोण सी का एंगल बाइसेक्टर, ये है कोण बी का एंगल बाइसेक्टर, ये है कोण डी का एंगल बाइसेक्टर, यानी इसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है। इन चारों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, और ऐसे प्रतिच्छेद करने पर क्या बनेगी, एक आकृति बनेगी। और वो आकृति क्या कहलाती है, अब यहां पर बन गया पी क्यू आर एस, एक क्या बन गई, एक चतुर्भुज बन गया। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आयत बनेगा। इनको मिलाने से पी क्यू आर एस है वो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक आयत बनेगा। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं इसके ऊपर, ये क्या बनेगा, आयत बनेगा, रेक्टेंगल। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के एंगल बाइसेक्टर प्रतिच्छेद करने पर एक आकृति बनती है, और वो क्या बनती है, पी क्यू आर एस, एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। इससे पहले हमने पढ़ा था रेक्टेंगल आयत, उसमें क्या बनता था, उसमें बना था स्क्वायर बना था। तो यहां पर ये जो पी क्यू आर एस है, यहां पर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। और अब इसको देखो आप डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था
कोण ए प्लस कोण बी, इसका मान कितना होता है 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी, इसका टोटल कितना होता है 180 होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इनका सम तो कितना होता है 180, लेकिन ऑपोजिट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए का आधा और कोण बी का आधा, यानी इसको आधा करोगे तो कितना बचेगा 90। इसमें अगर आप इसको ढंग से देख पा रहे हो, ये कितना बनेगा कोण b/2, ये कितना बनेगा कोण a/2। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b/2, और a प्लस b कितना होता है 180, उसका आधा कितना होता है 90। इन दोनों का मान 90 होगा तो ये कितना आएगा 90 आएगा, इधर वाला कितना होगा 90 होगा। इसी प्रकार ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, और ये भी क्या होगा 90 होगा। लेकिन इनकी ऑपोजिट साइड बराबर होंगी, ये वाली साइड बराबर नहीं होंगी। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, बाकी हम कभी और इसको डिराइव करेंगे। तो इनको मिलाने से जो आकृति बनती है पी क्यू आर एस, वो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक आयत बनेगा। तो ये वाला आप नोट कर ले इसके अंदर। अब है समांतर चतुर्भुज का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। समांतर चतुर्भुज में या तो प्रश्न बनते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में, जैसे विपरीत कोणों का योग, वो विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और संगत कोणों का योग 180 होता है, इसके ऊपर बनते हैं। या फिर इस वाली प्रॉपर्टी पे बनेंगे जो अब मैं आपको बताऊंगा। ये L है तो ये भी क्या होगी L होगी, ये B है तो ये क्या होगी B होगी। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि 2 × AB प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है किसके, विकिरणों के स्क्वायर के। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी। क्या बताया मैंने आपको, मैं बता रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं का वर्ग का योग, हमने डबल का मतलब क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। हमें पता है कि ये L है तो L है तो इसने हमने क्या लिख दिया 2 लगा दिया, 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी इनकी चारों भुजाओं के वर्ग का योग बराबर होता है विकिरणों के योग के बराबर। इसके डायगोनल क्या है, विकिरण AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। विकिरणों के वर्ग का योग बराबर होता है समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो AB और DC का मान क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए यहां पर 2 लगा दिया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का दुगुना बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको नोट करें इसमें, फिर हम इस पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको इसका मान दे रखा है 9 सेमी, और तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसका मान दे रखा मान लीजिए आपको 7 सेमी 7 सेमी, और आपको एक डायगोनल है उसका मान दे रखा है मान लीजिए 8 सेमी। तो ऐसे आपको निकालना है, यानी आपको दे रखा है AB का मान दे रखा है 9 सेमी, आपको BC का मान दे रखा है 7 सेमी, और एक डायगोनल BD का मान आपको दे रखा है 8 सेमी। तो AC का मान क्या होगा, आपको दोनों डायगोनल और दोनों भुजाओं के बीच में संबंध है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये दोनों साइड दे दी, एक विकिरण दे दिया तो दूसरा विकिरण पूछा, तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, AB स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49, इसका कितना 2 गुना बराबर होता है किसके AC स्क्वायर। AC का मान हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64। तो ये हो जाएगा 130 को गुणा करें 2 से 260 बराबर होगा किसके x स्क्वायर प्लस 64। 64 इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 260 में से माइनस करेंगे 64 कितना आ जाएगा 196 196। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 और x बराबर हो जाएगा रूट, और 196 क्या होता है 196 होता है 14 का स्क्वायर 14। तो यानी x का मान कितना हो जाएगा 14 14। तो SC का मान कितना हो जाएगा 14 सेमी। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, प्रॉपर्टीज याद हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं।
प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है विकिरणों के योग के बराबर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये पर्सन भी नोट डाउन कर लें। बाकी जब हम पर्सन सोल्व करेंगे 2 क्लास लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके। अब हम शुरू करेंगे रोम्बस समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसको ये रोम्बस है, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। इसमें क्या होता है, ये जैसे रोम्बस है, इसमें क्या होती है, चारों भुजाएं तो क्या होती हैं, ए बी सी डी, ये क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मान ए है तो इसका मान भी ए होगा, इसका मान भी ए होगा, इसका मान भी क्या होगा, ए होगा। विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें ए बी बराबर होगा किसके, डी सी के, बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के, और ए बी है वो पैरेलल होगी किसके, डी सी के, और बी सी है वो समांतर होगी, पैरेलल होगी किसके, ए डी के। लेकिन वही जो हमने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था उसी प्रकार से इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते। इसके जो विकिरण होते हैं एस सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दोनों विकिरण बराबर नहीं होते हैं, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या बनती हैं, इसके जो विकिरण है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं अलग से आपको टेबल बनाऊंगा, लिखवाऊंगा उसमें कि किस चतुर्भुज के अंदर विकिरण बराबर होते हैं, किस में नहीं होते, कौन से विकिरण है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते, और किस चतुर्भुज के अंदर जो विकिरण होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। एक टेबल बनाएंगे अलग से हम। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, विकिरण है वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ए सी बी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री पर समकोण के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। और जो ओ होता है, देखो समद्विभाजित करते हैं 2 भागों में, तो क्या बता सकते हैं, ओ है वो ए सी व बी डी का मिड पॉइंट होता है। ओ है वो ए सी तथा बी डी का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट होता है तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी। तो आप लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओ सी, ओ बी बराबर होगा ओ डी के। समचतुर्भुज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसमें यह वाला नोट कर लीजिए, विपरीत इसमें चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर होगा डी सी के बराबर, बी सी बराबर ए डी, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। विकिरण बराबर नहीं होते। विकिरण है ए सी और बी डी एक दूसरे को 90 पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 भागों में विभाजित करते हैं प्लस 90 डिग्री पे करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री पर। और जो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं तो ओ क्या होगा, ए सी और बी डी का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा तो यहां से ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी, और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। ये वाला नोट कर ले, फिर और कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं इसमें लिखवाता हूं। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ए बी सी डी एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ये इसके हैं डायगोनल विकिरण। ये ओ पर क्या करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, समांतर रेखाओं के बीच क्या बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये एंगल एक्स है तो ये क्या बन गया, एकांतर कोण बन गया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ज्योमेट्री की पहली क्लास देखना,
उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन होती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां कुछ एंगल बनते हैं। तो ये वाला कितना है एंगल, ये 90 डिग्री ऑलरेडी इसमें दे रखा है। इसी प्रकार से आप ये वाली साइड भी, ये भी क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे, निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो विकिरण है AC और BD जो विकिरण है समचतुर्भुज के अंदर, ये समचतुर्भुज को 4 सर्वागसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा। AC व BD विकिरण डायगोनल, समचतुर्भुज को AC व BD जो विकिरण है डायगोनल है, वो समचतुर्भुज को 4 सर्वागसम त्रिभुजों में, 4 सर्वागसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। 4 सर्वागसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। आप इनको देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था OA बराबर क्या होता है OC, OB बराबर क्या होता है OD। तो आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB सर्वागसम होगा किसके, ट्रायंगल BOC के। सर्वागसम होगा किसके, ट्रायंगल COD। सर्वागसम होगा ट्रायंगल DOA। ये चारों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वागसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप चेक कर सकते हो इनको, इनके जो एंगल है वो क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे इसके अंदर। ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल इसका एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स ही होगा। ये एंगल इसका एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स होगा। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। कॉन्ग्रुएंस की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं इसमें, AC व BD, AC व BD। मैं आपको जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूं वो सारे मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कैसे हो सकते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं समचतुर्भुज के अंदर और स्क्वायर के अंदर। जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। लास्ट में मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा और ये क्यों होते हैं मैंने आपको बता भी दिया। कॉन्ग्रुएंस की सहायता से आप निकाल सकते हैं। आप इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को आप मैच कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, सर्वागसम होंगे या नहीं होंगे। AC व BD एंगल बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, कोण अर्धक होते हैं। ये क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर, या फिर हिंदी में बोलूं तो कोण अर्धक होते हैं। क्या होते हैं, कोण अर्धक। विकिरण है AC व BD, वो क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये एंगल कितना है 2x तो x हो जाएगा। ये एंगल कितना है 2 थीटा तो थीटा थीटा। वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। और जैसे समांतर चतुर्भुज पढ़ा था वैसे ही है। ये 2x है तो ये क्या होगा, 2x ही होगा। विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अगर 2 थीटा है तो ये क्या होगा, 2 थीटा ही होगा। विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और संगत कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 90 है, ये कितना है 90, तो इनका योग कितना होगा, 90 होगा। x प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। 2x यहां से 2x यहां से 4x, 2 थीटा यहां से 2 थीटा यहां से 4 थीटा। x प्लस थीटा बराबर 90 है तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 360। और चतुर्भुज चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ये जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये तभी समझ में आएंगी जब आपको लाइन्स व एंगल का बेसिक पता है। एकांतर कोण कैसे बनते हैं, संगत कोण कैसे बनते हैं, सर्वागसमता क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी समरूपता, वो अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। तो आप इनको नोट डाउन कर लें। आप पढ़ेंगे हम समचतुर्भुज का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर प्रश्न बनते हैं। ये ABCD, ABCD क्या एक समचतुर्भुज है और ये क्या है, इसका डायगोनल है। और ये किसके ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। ये नाम दे दिया हमने O। अब देखिए O क्या है, AC का मिड पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था O क्या है, AC व
BD का मिड पॉइंट मध्य बिंदु। ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया इसका, ये बन गया इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। ये टोटल क्या है, AC, तो ये क्या हो जाएगा AC/2। ये टोटल क्या है BD, तो ये क्या बन जाएगा BD/2। ये क्या है 90 डिग्री, क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या, ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका मान नाम दे दीजिए A, तो यानी A² बराबर क्या हो जाएगा AC²/4 प्लस BD²/4। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 4A² बराबर होता है AC² प्लस BD²। ये बन गया फॉर्मूला समचतुर्भुज के अंदर। दोनों विकिरणों के स्क्वायर का सम बराबर होता है 4 गुना भुजा के स्क्वायर। ये कैसे बना ये भी मैंने आपको बता दिया पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस पर हम प्रश्न भी सोल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो इसी पर आधारित प्रश्न हम लिखते हैं इसमें एक, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है AC जो विकिरण है इसका मान आपको दे रखा है 16 सेमी और BD का मान आपको दे रखा है 12 सेमी। तो आपसे पूछा है AB भुजा का मान क्या होगा। एक ABCD एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, इसमें AC का मान है 16 सेमी, BD का मान है, AC और BD क्या है विकिरण है, डायगोनल है 12 सेमी, तो AB का मान क्या होगा। अगर आपको इनके बीच का संबंध पता है कि विकिरण व भुजा के बीच में क्या संबंध होता है ये वाला, तो इससे आप निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालनी, AB यानी भुजा निकालनी है, तो 4 गुना हमें निकालना है AB, तो AB का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। माना AB का मान कितना मानते हैं हम A, तो 4A²। AC का मान कितना है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस BD² क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 4A², तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 400। तो A² बराबर कितना हो जाएगा 100 और A बराबर क्या हो जाएगा 10 सेमी, यानी जो साइड है हमारी वो कितनी हो जाएगी A बराबर ही हो जाएगी 10 सेमी। यहां से इसका मान आ जाएगा 10 सेमी। कितना आ जाएगा 10 सेमी। आप वैसे भी देख सकते हो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। AC का मान कितना है 16 है, और आपको पता है O क्या होता है, O होता है AC व BD का मिड पॉइंट। ये 16 है तो ये कितनी हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 8। ये कितनी है 12, ये इसका आधा कितने हो जाएगी 6। एक भुजा 8 दूसरी 6, तो ये कितनी होगी ऑब्वियसली 10 ही होगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए थे मैंने। तो अगर आप ये चीजें याद रखते हो, फॉर्मूला याद रखते हो, अच्छी बात है। फॉर्मूला नहीं तो इसकी सहायता से भी आप कर सकते हो। ये 8 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये क्या 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली कितना होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट 6 8 10 3 4 5 ये होते हैं ना, तो आप 10 निकाल सकते हो। बाकी आप फॉर्मूला भी याद रखो, विकिरणों का स्क्वायर का सम बराबर होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज के कुछ और पॉइंट की। समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। यह A B C और D। ABCD क्या एक समचतुर्भुज है, तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। यहां पर P है, Q है, R है और S है। P Q R S क्या है, ये मिड पॉइंट है साइड के, तो इनको मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। हालांकि मैंने पहली क्लास में आपको बता भी दिया था क्या बनेगा इससे। जैसे चतुर्भुज ABCD, ABCD क्या है एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है। ये क्या है एक समचतुर्भुज है। तो PQRS क्या है मिड पॉइंट है इसके, PQRS क्या है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ये क्या है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज PQRS, PQRS क्या बन जाएगा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत। PQRS क्या बनेगा एक रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। अगर पहले वाले वीडियो देखें तो पता चल जाएगा क्यों बनेगा, कारण भी आपको पता चल जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम की सहायता से। मिड पॉइंट थ्योरम
त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी व पैरेलल होती है। ये मान लीजिए 2x है तो कितनी हो जाएगी x। इसी प्रकार से ये भी क्या एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी व समांतर होती है, 2x है तो कितनी हो जाएगी x। इसी प्रकार से ये वाली आप निकाल सकते हो, ये भी इस डायगोनल का हाफ होगा, ये भी इस डायगोनल का हाफ होगा, तो ये क्या बनेगा, एक आयत बनेगा। और आप बता सकते हो कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस वाले एरिया का आधा होगा, हाफ होगा। ये चीज हमने समांतर चतुर्भुज में भी पढ़ी थी। मिड पॉइंट को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा उसका एरिया हमेशा क्या होगा, मूल चतुर्भुज का आधा होगा। जो मूल जो क्वाड्रिलेटरल है उसका कितना होता है, हाफ होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज जो रोम्बस होता है, इसको आपको देखो इसमें साइड दे रखी है ए बी। एक प्रश्न है ए बी सी डी क्या एक रोम्बस है, ए बी सी डी क्या एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। इसकी साइड ए बी का मान दे रखा 3x - 2 और बी सी का मान दे रखा 10 - x है। तो साइड ए बी ज्ञात करें। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो 3x - 2 इक्वल होगा किसके, 10 - x के। माइनस का x इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 4x इक्वल -2 इधर आएगा, प्लस का तो 12 है। यानी यहाँ से x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। x का मान कितना हो गया, 3। तो जो ए बी साइड है वो कितनी हो जाएगी, x का मान 3 रखेंगे, 9 - 2 यानी 7। तो इस समचतुर्भुज की जो साइड है भुजा वो कितनी हो जाएगी, 7 सेमी हो जाएगी। दोस्तों आज हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज व समचतुर्भुज। इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहाँ बनेंगे, कहाँ नहीं बनेंगे, जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होते या नहीं होते, 90 डिग्री में प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं करेंगे, मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, जो जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी इसके ऊपर प्रश्न है वो हम एक अलग से सेशन लेकर आएंगे, उसमें हम ओनली प्रश्न ही सोल्व करेंगे जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।